नमस्कार, मैं हूं बनबीर सिंह और आप देख रहे हैं यूपी तक। अयोध्या में ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन को लेकर उठे विवाद के बीच आज पहली बार राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सामने आया। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने एक प्रेस करके सीधे तौर पर ट्रस्ट को क्लीन चिट दे दी और कहा कि जो जमीन खरीदी गई है वो अयोध्या के बाजार मूल्य से कम है और उन्होंने सारे कागजात देखे हैं, उन्होंने कहीं भी अनियमितता या भ्रष्टाचार नहीं मिला। लेकिन सवाल ये है कि ट्रस्ट पे जो आरोप लग रहे थे इसकी क्या जांच की गई। तो 3 दिनों से बैठक चल रही थी। 3 दिनों की बैठक के बाद कागजात देखे गए और सारी चीज़ें तय हुई। फिर इस बात पे भी एक तरह से मोहर लगी या सहमति बनी कि इस मुद्दे को ज़्यादा नहीं उठाना है, यानी जो बात जहां है वहीं ख़त्म कर देनी है। गत 3 दिनों से यहाँ पर लगातार जिस क्षण पहुँचा हूँ उससे अब तक इसी बात की खोजबीन करता रहा। मेरे साथ में वकीलों को लेकर के आया, लेखापालों को लेकर के आया, हमारे सारे न्यासी बंधु भी दौड़ दौड़ करके आए, हमारे पूज्य पेजावर पीठाधीश्वर महाराज भी आए, हमारे कामेश्वर जी भी पधारे और यहाँ के तो सभी लोग उसमें सहभागी है ही है। और इस पूरी खोजबीन में जो कुछ ध्यान में आया वह बतलाते समय मैं आह्लादित हूँ कि जैसा कि हमारा अनुमान था उसी प्रकार यह सब जो कुछ भूमि संपादन का काम किया गया उसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता है ही नहीं। अब आपको इसके पीछे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। अयोध्या का जमीन विवाद है क्या? सबसे पहले 2 करोड़ रुपए की जमीन 2 अलग अलग पार्ट में 26.5 करोड़ में ट्रस्ट ने खरीद ली। आगे की जो जमीन थी वो ट्रस्ट ने सीधे तौर पर यानी हरीश पाठक और कुसुम पाठक से खरीदा और वो ज़मीन होती है 8 करोड़ की। इस ज़मीन के पीछे की ज़मीन कुसुम पाठक और हरीश पाठक सीधे तौर पर बैनामा करते हैं इरफान अंसारी और एक नया शख्स जो सामने आता है रवि तिवारी को। अब ट्रस्ट इनको बैनामा होने के 5 मिनट बाद इनसे यही ज़मीन जो है सीधे तौर पर खरीद लेता है 18.5 करोड़ में, यानी 2 करोड़ की ज़मीन खरीदी गई 26.5 करोड़ में। यहाँ बात यहीं तक नहीं ख़त्म हुई। इसके आगे जो बात निकली वो सीधे तौर पर सरकारी ज़मीन को खरीद फरोख्त को लेकर हुई, जिसमें पूरी तरह ट्रस्ट पर उंगली उठ गई। हुआ ये कि देवेंद्र प्रसादाचार्य जो अयोध्या के बड़े महंत हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके पास मेयर और उनका भांजा दीप नारायण दोनों लोग आए थे और राम मंदिर के लिए ज़मीन खरीदना चाह रहे थे। क्योंकि उनकी ज़मीन सरकारी थी इसलिए उन्होंने ज़मीन ये सोचा कि जो भी पैसे मिले उसको बेच दिया जाए, तो उन्होंने उस ज़मीन को 20 लाख रुपए में बेच दिया। अब सवाल ये था कि अगर राम मंदिर के लिए ज़मीन खरीदनी थी तो दीप नारायण ने 20 लाख रुपए में वो ज़मीन देवेंद्र प्रसादाचार्य से क्यों खरीदी और इसी ज़मीन को 1 महीने बाद सीधे तौर पर ट्रस्ट को बेच दिया गया, वो भी 2.5 करोड़ रुपए में। अब यहीं पे सवाल खड़े हुए और जिसको लेके उंगलियां उठीं और जब जांच हुई तो पता लगा ये ज़मीन नजूल की है और ये ज़मीन सरकारी है, लिहाजा इसका जो मालिकाना हक है वो ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता। अब सवाल यहाँ खड़ा हुआ कि ट्रस्ट ने जो एक पहली ज़मीन खरीदी वो ज़मीन पहले तौर पे विवादित थी और उसमें भी 2 करोड़ की ज़मीन 26.5 करोड़ में बेचने का आरोप लगा। इसके बाद इसी दूसरी ज़मीन सामने आती है जो 20 लाख में खरीदी जाती है, 2.5 करोड़ में बेच जाती है। तो एक यहाँ पे सवाल एक के बाद एक सवाल ट्रस्ट पे उठते चले गए। लेकिन अब ट्रस्ट सीधे तौर पर कह रहा है कि कुछ नहीं है, ऑल इज वेल, यानी कुछ भी नहीं हुआ, कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई जो आरोप लगाए गए वो आरोप पूरी तरह गलत थे। और ट्रस्ट ने एक चीज़ यहाँ पे बिल्कुल साफ की है कि जिन लोगों ने ट्रस्ट पर आरोप लगाए हैं उनके खिलाफ ट्रस्ट फिलहाल कोई एक्शन लेने नहीं जा रहा है। ना तो वो मानहानि का मुकदमा करेगा, ना ही कोई और आरोप लगाएगा। बस उनका कहना है कि विवाद में नहीं पड़ना चाहते, मीडिया ट्रायल में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं उनका मकसद राजनीतिक था, इसलिए हम कोई आगे उनके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। अगर ट्रस्ट की कोई मीटिंग होती है और उसमें एक बात पर सहमति बनती है तो वो बाद में देखा जाएगा। यानी साफ तौर पर ऑल इज वेल, जिन्होंने आरोप लगाए उनके लिए भी ट्रस्ट की तरफ से कुछ नहीं और ज़मीन मामले में भी सब कुछ क्लीन चिट। बनबीर सिंह, यूपी तक।